देखिए, आज हम लोग एक चैप्टर लेकर के आए हैं बातचीत, जो दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका सारांश लेकर के मैं आप लोग के सामने आया हूँ। वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बातचीत शीर्षक ललित निबंध, महान पत्रकार, निबंधकार तथा तीक्ष्ण बुद्धि उक्त आलोचक बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध रचना है। बातचीत जहाँ दो आदमी का प्रेम पूर्वक संलाप है, वहीं स्पीच का उद्देश्य श्रोता में जोश पैदा करना होता है। अतः आप देख पा रहे हैं कि सच में ये कहा जाता है कि दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो वो दिल खोल करके बात करते हैं। आप भी आसपास से ऐसा देख रहे होंगे, जब भी आप किसी पर्सनल व्यक्ति से बात करते हैं तो आप जितना एक पर्सनल आदमी के सामने, यानी आप दो बातचीत में शामिल हैं, तो आप सामने वाले के समक्ष जितना आसानी से बोल सकते हैं, जितना खुले मन से बोल सकते हैं, वहाँ तीसरा व्यक्ति के आने पर आपकी बातों में परिवर्तन आ जाती है, आपकी भावना परिवर्तित हो जाती है, आप उस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से लेकिन स्पीच जो है, उसका उद्देश्य जो है श्रोता में जोश पैदा करना होता है। स्पीच यानी भाषण जो है वो हमेशा लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है भाषा के माध्यम से। तो लेखक भट्ट के अनुसार, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, दो व्यक्तियों की जो संलाप होती है, जो वार्तालाप होती है, दो व्यक्तियों के बीच जो बात होती है, वो उत्तम बातचीत का तरीका है। बातचीत तो यूँ दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होती है, लेकिन दो के बीच का बातचीत एक अनोखा और एक प्रभावी होता है, क्योंकि एक दूसरे की भावना, एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर और दिल खोल कर किया जाता है ये बात। तो इस तरीके से बातचीत का कवि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार सबसे उत्तम तरीका दो व्यक्तियों के बीच ही है। चलिए आगे कह रहे हैं, बातचीत के लिए दो पक्षी की उपस्थिति लाजमी है। यहाँ दो पक्षी का मतलब दो पक्षों की बात मैं कर रहा हूँ। बातचीत होने के लिए एक दूसरे के पास आने जाने में शिष्टाचार की त्रुटि हो सकती है। आप अक्सर देखते होंगे कि बातचीत करने में एक आने जाने में त्रुटियां होती है, यानी भावनाएं को समझने में त्रुटियां हो सकती है। इस तरीके से आप हो सकता है कभी कभी भावना को आप नहीं समझ पाएँ, उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं समझ पाएँ, उनकी मनोदशा को नहीं समझ पाएँ। इस तरीके से बात करने में समस्या हो सकती है। लेखक के अनुसार अपने आप बात करने की शक्ति पैदा करना सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत है। वाह, क्या बोल रहे, लेखक ने कहा है कि यदि खुद से हम बातचीत करते हैं, स्वतः बात करते हैं, अपने मन से बात करते हैं, तो वो सबसे उत्तम बातचीत है। वाक शक्ति को नमन करने से अनेक प्रकार का दमन हो सकता है। ऐसा नहीं होने पर जीवन रूपी कदर नहीं आदमी को भड़काकर अजय को भी अपने आगोश में समेट लेती है। यानी यदि आपके अंदर वाक शक्ति नहीं आती है तो इससे आपके अंदर जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करने की क्षमता आपके अंदर नहीं आ सकती है। कहता है आदमी को भड़काकर अजय को भी अपने आगोश में समेट लेती है। निष्कर्ष का मौन की साधना बनकर अपने आप से बातचीत करना सभी साधनों का मूल शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। यानी बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हम मौन रहना सीख लेते हैं तो ये भी एक उत्तम साधन है। क्योंकि मौन बातचीत में यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर आप सामने वाले के आक्रोश देख रहे हैं, तो उस समय स्थिति ऐसा करना चाहिए कि आप शांत रहें, तो वही ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी शांत रहना भी एक अच्छा तरीका माना जाता है, और यह परमार्थ का एकमात्र सोपान भी कहा गया है। परम अर्थ, अपने अर्थ का एक अच्छा सोपान कहा गया है। अपने आप को उस समय देना बहुत जरूरी होता है। तो बातचीत में एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए लेखक बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि बातचीत सबसे बेहतर जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच ही होता है। अधिकांश दो से अधिक व्यक्तियों के लिए बातचीत होती है, लेकिन उसमें दो ऐसा प्रभाव नहीं मिलता है, ऐसा जो आनंद है जो दो के बीच में बातचीत करने का, वो आनंद उसमें नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत सारंग अमृत तत्व। क्या देखिए, क्या शानदार
लेखक ने कहा है कि जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत एक सारंग अमृत है। यदि बातचीत नहीं होती तो हमारी भावना हम एक दूसरे को प्रकट नहीं कर पाते, और इससे हम अपने अंदर की जो अंतरंग है उसको हम दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। तो इसका आनंद हम भी नहीं ले पाते और सामने वाला भी नहीं ले पाता। बातचीत से चित्त हल्का होता है और स्वच्छ होता है। जब भी हम अपनी भावना को प्रकट करते हैं, जब दुख तकलीफ में रहते हैं तो हम बात करते हैं तो चित्त जो है, मन जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, साफ हो जाता है। आपको लगता है कि मन से कुछ बोझ उतरा है। उसे लेखक ने राम रमौवल की संज्ञा दी है। राम रमौवल की संज्ञा कवि ने इसको, लेखक ने इनको दिया है। यानी कहने का मतलब हम उसमें रम जाते हैं और मन में एक प्रकार की शांति मिलती है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के उपरांत फ्राइडे के मुख से मनुष्य की बोली सुनकर आनंद विभोर हो गया। सोचिए 16 वर्ष तक रॉबिन्सन जो है वो कुत्ता बिल्ली के साथ रहा, और 16 वर्ष तक रहने के बाद 16 वर्ष बाद जब मनुष्य की बोली सुना तो वो आनंद विभोर हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब कोई दूसरे व्यक्तियों का, दूसरे जीवों का आवाज़ सुनता है तो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है। यानी वाक शक्ति जो है वो मानव को हमेशा सुख पहुंचाता है। वाक शक्ति मनुष्य की अंतरात्मा को, अंतरिम विचार को प्रकट करने का एक अच्छा साधन है। मनुष्य का गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा गया कि बिना बात किए आप कैसे पहचान पाएंगे कि इस मनुष्य में क्या दोष है, क्या गुण है। यानी बात करने की तरीका, उनसे उनकी भावना पता चलती है, उनके अंदर की बुराई पता चलती है, उनके अंदर की असलियत खासियत पता चलती है। तो उनके विचार में ही उनकी भावना छिपा होता है। अर्थात उनके वाक शक्ति से ही, उनकी बातचीत से ही हम उनकी भावना को समझ पाएंगे। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा कि बेन जॉनसन ने कहा है बोलने से ही मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है, जो सर्वदा उचित भी है। बिल्कुल ये बात सही कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसकी साक्षात्कार किस प्रकार से होगी, उसको किस प्रकार से हम जान पाएंगे, जानना बहुत मुश्किल होता है। जो व्यक्ति गूंगा होता है हम उसको नहीं जान पाते हैं अच्छी तरह से, उनकी भावना को जान नहीं पाते हैं। इसलिए वाक शक्ति बहुत जरूरी है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। बिल्कुल ये भी कथन सही है। मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि 2 व्यक्तियों के बीच जो बात होती है उसमें व्यक्ति अपने अंदर की, अपने मन की, अपने दिल खोल कर की बात करता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। मैंने बताया भी कि जब तक व्यक्ति देखते हैं आपसी मामलों में आपस में 2 होते हैं तो 2 के बीच का जो बातचीत होता है वो और लोगों के बीच, यानी 2 से अधिक के बीच के बातचीत से ज़्यादा आकर्षक होता है। अतः इस चैप्टर में, इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की महत्ता पर उन्होंने विचार प्रकट किया है, और बातचीत को 2 व्यक्तियों के बीच वाली जो बातचीत जॉनसन के अनुसार है उसी को एडिसन के अनुसार जो 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत है उस बात को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अतः हमारे मत के अनुसार भी 2 व्यक्तियों के बीच का बात काफ़ी प्रभावशाली होता है, जैसा कि हम अपने दोस्तों में, आसपास में भी करके देखते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।